अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव ऑपरेशन आपको पता है बेसिकली कम्यूटेटिव क्या है, लेकिन अब ऑपरेशन डाल के हम कम्यूटेटिव करेंगे उसको। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट यस, ऑन ए सेट यस is said to be commutative operation if जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन यस पर, उसको हम कम्यूटेटिव कब कहेंगे? जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आएगा। और ए कॉमा बी कैसे रहेंगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यस रहेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो जो स्टार है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन रहेगा। और बेसिकली आपको बता दो, जो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही सेटिस्फाई रहता है। इट इज satisfied only multiplication or addition or multiplication, and does not satisfied subtraction and division and powers function। पावर फंक्शन क्या है हम देखेंगे। जो पावर रहेगी, हमने अभी देखा एच जो है वो रहता है, वो पावर फंक्शन है और कम्यूटेटिव नहीं रहेगा। देखेंगे अब नेक्स्ट डेफिनेशन एसोसिएटिविटी ऑपरेशन। एसोसिएटिविटी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी ऑपरेशन ये भी आपको पता है, लेकिन स्टार में हम कैसे डिफाइन करेंगे अभी बाइनरी ऑपरेशन पर। और बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट यस, ऑन ए सेट यस इज सेड टू बी एसोसिएटिव, इज सेड टू बी एसोसिएटिव ऑपरेशन इफ क्या है एसोसिएटिव? इफ ए स्टार बी ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल टू इन ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू यस। देखो, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये स्टार फॉलो और सेटिस्फाई करता है तो जो स्टार है वो क्या रहेगा? जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या रहेगा? एसोसिएटिव रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सेटिस्फाई है। इट इज सेटिस्फाइड ओनली मल्टीप्लिकेशन and matrix multiplication and matrix multiplication always satisfied associative। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिटरमाइन
determine whether the binary operation star is commutative and associative जो ऑपरेशन दिया रहेगा वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं देखना है, चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट एग्जांपल, स्टार डिफाइन ऑन यस, इधर यस की वैल्यू रहेगी, अब छेड़ लिया है, बिलेटिंग डिफाइन किया है ए स्टार बी। अब इधर फंक्शन डिफाइन रहेगा, ए स्टार बी क्या है, दिया है ए माइनस बी, यानी कि सब्सट्रैक्शन है। हमने देखा है कम्यूटेटिव डेफिनेशन में सब्सट्रैक्शन नहीं रहता है, जो सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं रहता है, लेकिन हमें अब वो दिखाना पड़ेगा, और एसोसिएटिव सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही बोली है रहती है, इधर मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं है, सब्सट्रैक्शन है तो एसोसिएटिव भी नहीं रहेगी, हमें दिखाना पड़ेगा। यस क्या है, छेड़ है, तो हमें छेड़ के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी कि इंटीजर लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, इंटीजर लेने पड़ेंगे। पहले हम बता देते हैं, इट इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दोनों भी नहीं है, बिकॉज देखो हम 1,2 बिलोंग्स टू छेड़ लेते हैं। अब कम्यूटेटिव देखो ऑपरेशन क्या दिया है, 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 माइनस 2, जो दिया है वही लिखे रहे हम। 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 माइनस 2, क्या आंसर आएगा, -1, क्या आंसर आएगा, -1, ठीक है। और अब कम्यूटेटिव देखते हैं, 2 स्टार 1 इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या आया, 1। अब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, देयरफॉर 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, इसीलिए कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, अब हम 1, 2, 3 लेते हैं, ओके, बिलोंग्स टू छेड़। अब हम देखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 2 क्या आने वाला है, 1 माइनस 2, स्टार ए सही रहेगा, ओके। 1 क्या आएगा ये सर, -1 स्टार 3 -1 -3 -4, समझ में आ रहा है ना। हम एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 हमने 1 स्टार 2 का ब्रैकेट सॉल्व किया, 1 माइनस 2, इसका आंसर आया -1 स्टार 3, वैसा ही है। अब आएगा -1 स्टार 3, यानी कि -1 स्टार है -3 -4। अब हम देखेंगे 1 स्टार इन ब्रैकेट 2 स्टार 3, 1 स्टार इधर आएगा 2 -3, 1 स्टार 2 -3 क्या है, -1 है, और इधर क्या आएगा, -1 प्लस होगा 2 आएगा। तो देखो ये डिफरेंट आया, तो एसोसिएटिव है या नहीं है। देयरफॉर 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार इन ब्रैकेट 2 स्टार 3, यानी कि एसोसिएटिव भी क्या है, फेल है। जो हमने एग्जांपल लिया स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम अब नेक्स्ट लेते हैं सेकंड,
star define on rational number, star define on q rational number by letting यानी कि by define a star b equal to a into b plus 1, a into b plus 1 यानी कि इधर मल्टीप्लिकेशन आ गई और एडिशन आ गई। और कम्यूटेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में सेटिस्फाई होती है, हमें पता है, यानी कि आंसर आने वाला है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा। और एसोसिएटिव सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन भी है, यानी कि एसोसिएटिव नहीं होगी और हमें वो दिखाना पड़ेगा। हमें आंसर मालूम है, लेकिन हमें दिखाना पड़ता है। ये शॉर्ट ट्रिक से हमें आंसर मालूम है अभी, क्योंकि मैंने बताया डेफिनेशन में ही कि ये डेफिनेशन कि कौन से ऑपरेशन, कौन से बाइनरी ऑपरेशन पर सेटिस्फाई होती है। अब देखो, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू है और डिफाइन किया है फंक्शन a स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब देखो ए बी प्लस 1, हमें ए बी कैसे लिख सकते हैं, बी ए बी लिख सकते हैं प्लस 1, बिकॉज क्यू इज कम्यूटेटिव, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव है ना, और एक किसके एलिमेंट है, ए बी क्यू के है, तो ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा रहेगा, ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि क्यू क्या है, कम्यूटेटिव है, रीजन देना पड़ेगा। ओके, और बी इंटू ए क्या आएगा, अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, बी ए लिया, तो क्या आएगा, बी स्टार ए। क्यों आया, देखो जो डिफाइन किया जाता है, देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए बी डिफाइन किया, यानी कि जो ए फर्स्ट एलिमेंट है वो इधर फर्स्ट आया, जो सेकंड एलिमेंट है वो इधर सेकंड आया, तो मैंने क्या किया, सिर्फ कम्यूटेटिव किया। और देखो बी, तो बी जो फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट आएगा, आने वाला है, और जो ए है सेकंड एलिमेंट वो सेकंड आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा स्टार बी, यानी कि कम्यूटेटिव हो गई। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहा हो, सब एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमें, यानी कि जो है ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव आ गया। अब नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अब डिफाइन करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, डिफाइन लेके चलते हैं। ए स्टार बी क्या है, ए बी प्लस 1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन एड 1, ये हो गया स्टार सी। अब देखो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन और एड 1, यानी कि ए बी टू सी, सॉरी क्या आएगा, ए बी प्लस 1 इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन एडिशन 1, यानी कि कैसे आने वाला है, ए बी सी प्लस 1। ओके, इसको फर्स्ट देंगे और नेक्स्ट लेते हैं ए स्टार बी बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार ऐसा ही रहेगा, बी स्टार सी क्या आएगा, बी सी प्लस 1 आएगा, और ये कैसे डिफाइन होगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 ध्यान से देखना, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी सी प्लस ए और प्लस 1 सेकंड। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल है या नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार इज नॉट ए एसोसिएटिव।
इसे सॉल्व करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आने लगेगा। थर्ड एग्जांपल, स्टार डिफाइन ऑन क्यू, फिर क्यू लेते हैं, बाइलेटिंग ए स्टार बी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 2 लेते हैं। अब देखो इधर डिवीजन है, लेकिन डिवीजन कौन सी है? आप बोलेंगे अब डिवीजन है तो कम्यूटेटिव नहीं आएगा, लेकिन मैंने स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, लेकिन मैंने क्या बोला है, जो हम एलिमेंट पिक करते हैं ए कॉमा बी, इनकी डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी डिवीजन है दोनों की तब वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। लेकिन ए बी अपॉन 2 यानी कि ये क्या है, बेसिकली ए इंटू बी इंटू 1 अपॉन 2 है। ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि कम्यूटेटिव आएगा। और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है तो एसोसिएटिव भी कंफर्म आएगा। कम्यूटेटिव के लिए क्या लगता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जो हम एलिमेंट पिक करते हैं उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लिकेशन है, हमने दोनों एलिमेंट पिक किए तो उनकी मल्टीप्लिकेशन है, और 1/2 इनको मल्टीप्लाई ही है, तो इधर दोनों भी आएंगे। अब देखो शो करते हैं हम कैसा आएगा। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू। पहले हम कम्यूटेटिव देखते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी अपॉन 2 दिया है। अब देखो ए बी अपॉन 2 हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी है अपॉन 2, क्योंकि क्यू कम्यूटेटिव है तो ए बी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं। तो क्या आया, बी अपॉन ए, इधर रीजन देते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए, क्यू इज कम्यूटेटिव, क्यू कम्यूटेटिव है, तो इसका आंसर ए सही लिख लेते हैं, ए स्टार बी। और बी ए अपॉन 2 क्या आएगा, बी स्टार ए। पहला एलिमेंट पहला, सेकंड वाला सेकंड, इधर देखो पहला पहला सेकंड सेकंड, ये याद रखना। अब देखते हैं, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव। अब देखते हैं एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी का डिफाइन करेंगे, ए स्टार बी अपॉन 2 स्टार सी, ये सही। अब पहला इसका एलिमेंट यानी कि ए बी अपॉन 2 इंटू सी और अपॉन 2 क्या आएगा, ए बी सी अपॉन 2, इधर आएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब हम ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं। क्या आने वाला है, ए स्टार सही बी सी अपॉन 2, इन दोनों का सॉल्व करते हैं। अब आएगा इन दोनों का, यानी कि ए इंटू बी सी अपॉन 2 यानी कि ए बी सी अपॉन 2 इंटू 2 4। देखो ये दोनों सेम है सेम है। देयरफॉर ए स्टार बी ब्रैकेट कंप्लीट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल आ गया, यानी कि स्टार क्या है, स्टार इज एसोसिएटिव। देखो दोनों भी आ गए। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर स्टार डिफाइन ऑन जेड प्लस बाइलेटिंग ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू ए बी। ये देखो ये है पावर फंक्शन, मैंने क्या बताया था, एसोसिएटिव पावर फंक्शन पर डिफाइन नहीं होती। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव आ जाएगी।
देखो देखते हैं अभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब देखेंगे कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल टू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, जो एलिमेंट रहते हैं जेड के उसी पर ही ऑपरेशन दिखाने हैं, यानी कि 2 का कोई संबंध नहीं है। ये ए बी किधर है, ऊपर है, इसको कम्यूटेटिव दिखाना है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 है, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए, जेड इज कम्यूटेटिव। इंटीजर क्या है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव। तो बेसिकली क्या आ गया, ए स्टार बी इक्वल टू, इसका क्या है 2 है, बी स्टार ए, बी बी ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। एसोसिएटिव, अब हम एसोसिएटिव के लिए देखते हैं एसोसिएटिव है या नहीं। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। हम देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी क्या डिफाइन होगा, 2 स्टार सी। अब देखो स्टार को डिफाइन कर दें अभी, तो क्या आएगा 2 ए बी इंटू सी। ओके, अब नेक्स्ट ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार 2 बी सी इक्वल टू, इस स्टार को डिफाइन करते हैं 2 ए इंटू 2 बी सी। अब देखो ये अलग अलग है, दिख रहा है, तो एसोसिएटिव है या नहीं, नहीं है। आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जेड प्लस से 1 2 3 और डाल चेक करें, इक्वल नहीं आएगा। तो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट ए एसोसिएटिव। देखो ध्यान से पढ़ो। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप चेक करना। स्टार डिफाइन ऑन, फिर से जेड प्लस, अब ये इजी है थोड़ा, बाइलेटिंग ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। ये चेक करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, चेक करिए। इधर ही रुकते हैं। थैंक यू।